Hey everyone, welcome back to our channel Sigma Institute of Excellence. So today I am going to explain you part 2 Maria Sharapova of chapter number 7 Reach for the Top. उसका part 2 Maria Sharapova को आज हम पढ़ेंगे। हमने पिछले वीडियो में सीखा था पार्ट 1 जिसमें हम लोगों ने बताया था संतोष यादव की स्टोरी को। तो आज हम लोग मारिया शारापोवा की स्टोरी को पढ़ेंगे जो कि थी टेनिस प्लेयर थी, वुमेन टेनिस प्लेयर थी। तो स्टार्ट करते हैं। Before you read, a Russian girl, Maria Sharapova, reached the summit of women's tennis when she was barely 18. एक रशियन गर्ल मारिया शारापोवा कौन थी? एक रशियन गर्ल थी। ही रिच्ड द समिट। समिट का मतलब होता है कोई भी चीज़ का एकदम अचीव करने का एकदम हाईएस्ट पॉइंट, उसे हम क्या बोलेंगे? समिट ऑफ वुमेन्स टेनिस। वो किस में उन्होंने एकदम अचीव किया था हाईएस्ट पॉइंट? वुमेन्स टेनिस में। व्हेन शी वॉज बैरली 18, वो जब 18 ईयर की थी तब। एज यू रीड अबाउट हर, सी इफ़ यू कैन ड्रॉ अ कंपेरिजन बिटवीन हर एंड संतोष यादव। अब जैसे कि तुम लोग इसके बारे में पढ़ोगे तो आप लोग कंपेरिजन भी कर सकते हो इन दोनों के बीच में, संतोष यादव और मारिया शारापोवा के बीच में। फर्स्ट पैराग्राफ, देयर इज समथिंग disarming about Maria Sharapova, something at odds with her ready and glamorous attire. ओके, तो मारिया शारापोवा में कुछ ऐसी अलग बात थी, उसके एकदम अलग थी कुछ चीज़ उसमें, जो उसके रेडी स्माइल और ग्लैमरस अटायर में उसको दिख रही थी। जो उसके कुछ तो मारिया शारापोवा में एकदम अलग बात थी जो उसके रेडी स्माइल और ग्लैमरस अटायर मतलब कि कपड़े ग्लैमरस अटायर में थी। एंड दैट समथिंग इन हर लिफ्टेड हर ऑन मंडे 22 अगस्त 2005 टू द वर्ल्ड नंबर 1 पोजिशन इन वुमेन्स टेनिस। जो उसमें अलग चीज़ थी वो चीज़ उनको कब दिखी? मंडे 22 अगस्त 2005 में उसको ये जो उसमें अलग चीज़ थी वो उनको दिखी। टू द वर्ल्ड, उन्हें क्या चीज़ दिखी? जो नंबर 1 पोजीशन पे आ चुके थे वुमेन्स टेनिस में। ऑल दिस हैपेंड इन ऑलमोस्ट नो टाइम। ये जो कुछ भी हुआ एकदम नो टाइम में हुआ, मतलब कि एकदम कम टाइम में हो गया। पॉइज्ड बियॉन्ड हर ईयर्स, द साइबेरियन बॉर्न टीनेजर took just 4 years as a professional to reach the pinnacle. जो ये साइबेरियन टीनेजर गर्ल थी उसको सिर्फ और सिर्फ 4 years लगे थे ये जो टेनिस में प्रोफेशनल में पहुंचने के लिए। पाइनेकल, टू रीच द पाइनेकल मतलब कि उन्होंने ये बहुत ही जल्दी अचीव कर लिया था, बहुत, यानी कि वुमेन्स नंबर 1 बन गई थी टेनिस प्लेयर में, इसीलिए तो उनको सिर्फ और सिर्फ 4 years लगे थे। तो हम लोग ये कंपैरिजन कर सकते हैं संतोष यादव और मारिया शारापोवा के बीच में कि संतोष यादव को भी माउंटेनियरिंग में 4 years लगे थे और मारिया शारापोवा को भी 4 years लगे हैं। मारिया शारापोवा वॉन द वुमेन सिंगल्स एट विंबलडन इन 2024। ये विंबलडन है, इसे अवार्ड बोलते हैं, यानी कि ये सिंगल्स में जो टेनिस होता है वो सिंगल्स में भी खेला जाता है और पार्टनर यानी कि डबल्स में भी खेला जाता है। तो उन्होंने सिंगल्स में ये जो अवार्ड है मिला था, ये विंबलडन में उनको 2004 में मिला था। मतलब कि वो जब हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंची उनके अचीविंग में, उसके 1 साल पहले उन्हें ये मिला था। सेकेंड पैराग्राफ, however, the rapid ascent in a fiercely competitive world began 9 years before with a level of sacrifice few children would be prepared to endure. अभी ये जो एकदम जल्दी उनको ये जो चीज़ें मिल गई है एकदम कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में, तो वो इतना आसान नहीं था। उन्होंने जो मतलब कि उन्होंने जो सेक्रीफाइसेस की, ये सब कुछ उनकी जो स्टोरी है वो 9 years पहले चालू हुई। मतलब कि ये जो उनको सब कुछ अचीविंग, मतलब कि जिस टाइप से वो उन्होंने ट्रेनिंग चालू की उससे उनको जो अचीव किया उन्होंने फर्स्ट नंबर 1 पोजीशन, वो सिर्फ 4 years लगे। पर उन्होंने जो सेक्रीफाइसेस किए, जो अपने आप को बनाया इतना, वो उनको 9 years लगे। बिफोर विथ अ लेवल ऑफ सेक्रीफाइस,
ये जो सेक्रीफाइस किए थे उसने। फ्यू चिल्ड्रन यानी कि ये कुछ बच्चे होते हैं वो एंडियर मतलब कि छोड़ देते हैं, यानी कि वो तैयार नहीं होते सेक्रीफाइस करने के लिए। उनमें से उन्होंने जो मारिया शारापोवा थी उन्होंने सेक्रीफाइसेस किए। लिटिल मारिया हैड नॉट येट सेलिब्रेटेड हर 10th बर्थडे व्हेन शी वॉज पैक्ड ऑफ टू ट्रेन इन द यूनाइटेड स्टेट्स। जो छोटी सी मारिया है, लिटिल मारिया, वो अभी उन्होंने उनका 10th बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं किया, मतलब कि वो सिर्फ और सिर्फ 9 ईयर्स की है और उन्होंने पैक्ड ऑफ मतलब कि उन्होंने पैकिंग करके ट्रेन में यूनाइटेड स्टेट्स चली गई ट्रेन के थ्रू। दैट ट्रिप टू फ्लोरिडा विथ हर फादर यूरी लॉन्च्ड हर ऑन द पाथ टू सक्सेस एंड स्टारडम। जो ये ट्रिप थी मतलब कि वो कहाँ जा रहे थे, यूएस में फ्लोरिडा जा रहे थे उसके पापा के साथ जिनका नाम है यूरी। ये जो उनकी ट्रिप थी वो उनको एक सक्सेस मतलब कि एक पाथ पे लेके जा रही थी जहाँ से उनकी सक्सेस और स्टारडम स्टार्ट हो रहे थे। बट इट ऑल्सो रिक्वायर्ड अ हार्ट रेंचिंग 2 year सेपरेशन फ्रॉम हर मदर येलिना। जो ये उनको सक्सेस की तरफ रास्ता लेके जा रहा था वो एक हार्ट रेंचिंग मतलब कि बहुत ही दुख की बात थी कि उनको उनकी मम्मी से सेपरेट होना पड़ा 2 years के लिए। मतलब कि ये बिल्कुल भी आसान बात नहीं है उनकी मम्मी से 2 साल बिछड़ जाना, और वो सिर्फ और सिर्फ अभी 9 years की है। तो ये बिल्कुल भी आसान चीज़ नहीं है। उन्होंने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किया। उनकी मदर येलिना से वो 2 साल तक सेपरेट हुई टेनिस सीखने के लिए। द लेटर वॉज कंपेयर्ड टू स्टे बैक इन साइबेरिया बिकॉज ऑफ वीज़ा रेस्ट्रिक्शन। लेटर मतलब कि जो सेंटेंस यानी कि पिछले सेंटेंस में जिसकी बात की है मतलब कि उनकी मदर जो ये उनको रहना पड़ा साइबेरिया में क्योंकि वीज़ा रेस्ट्रिक्शन की वजह से उनको यानी कि साइबेरिया में रहना पड़ा। द 9-year-old गर्ल हैड ऑलरेडी लर्नड एन इम्पॉर्टेंट लेसन इन लाइफ दैट टेनिस एक्सेलेंस वुड ओनली कम एट अ प्राइस। जो 9 ईयर की जो छोटी सी लड़की है उन्होंने एक लेसन सीख लिया था लाइफ से, एक इम्पॉर्टेंट लेसन सीख लिया था लाइफ से कि जो टेनिस में मेरे को एक्सेलेंस मिलेगी वो मुझे कोई भी प्राइज़ यानी कि उसका कुछ भी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। प्राइज़ मतलब कि कोई भी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा मुझे ऐसे ही टेनिस में एक्सेलेंस नहीं मिल पाएगी। एक छोटी सी बच्ची ने ये बात सीख ली थी, मतलब कि एक इम्पॉर्टेंट लेसन उनको लाइफ से मिल गया था कि जो टेनिस की एक्सेलेंस है वो मुझे कोई भी प्राइस पे यानी कि सेक्रीफाइस करने पर ही मिलेगी। 3rd पैराग्राफ, आई यूज टू बी सो लोनली। वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि वो मारिया शारापोवा बोल रही है, याद कर रही है, मैं बहुत ही ज़्यादा लोन फील करती थी। मारिया शारापोवा रिकॉल्स आई मिस्ड माई मदर टेरिबली। वो उनकी मम्मी को बहुत ही ज़्यादा मिस करती थी। माई फादर वॉज वर्किंग एज मच एज ही कैन कुड टू कीप माई टेनिस ट्रेनिंग गोइंग सो ही कुडंट सी मी इधर। जो उनके पापा थे वो वर्क करते थे कि जो उसकी टेनिस ट्रेनिंग है वो चालू रहे, मतलब कि वो इतना नहीं यानी इतने रिच नहीं थे कि वो उसको आराम से बैठे बैठे उसकी टेनिस ट्रेनिंग चालू रख सकते हैं, मतलब इतना पैसा है उनके पास, वो इतने रिच भी नहीं थे। मतलब कि वो बहुत ही ज़्यादा काम करते थे और उसकी जो टेनिस ट्रेनिंग थी उसको चालू रखने के लिए काम करते थे, और इसी वजह से जो उसके पापा थे उसको वो भी नहीं देख पाते थे, मतलब कि उसके पापा उसके साथ तो थे पर उसके पापा से वो मिल नहीं पाती थी। पैराग्राफ 4, बिकॉज आई वॉज सो यंग आई यूज टू गो बेड एट 8 PM द अदर टेनिस पीपल्स वुड कम इन एट। मतलब कि वो ऐसा बोल रही है मैं बहुत ही ज़्यादा छोटी थी तो मैं बेड पे यानी कि वो सो जाती थी 8 बजे तक, और उसके साथ जो दूसरे टेनिस पीपल्स थे मतलब कि दूसरे जो उसके साथ टेनिस सीखते थे वो रात को 11 बजे आते थे and wake me up and order me to tidy up the room and clean it। वो ऐसा बोलती थी कि मैं तो 8 बजे सोने चली जाती थी पर जो दूसरे मेरे साथ टेनिस सीखने वाले जो थे मेरे साथ वो 11 बजे आते थे रात को, फिर वो मुझे उठाते थे और मुझे ऑर्डर करते थे कि रूम को क्लीन करो। वो छोटी थी इसलिए उस पर ऑर्डर करते थे। पैराग्राफ नंबर 5, इंस्टेड ऑफ लेटिंग दैट डिप्रेस मी आई बिकम मोर क्वाइटली डिटरमाइंड एंड मेंटली टफ। यानी कि वो ऐसा बोल रही है मैं डिप्रेशन में जाने की बजाय मैं बहुत ही ज़्यादा डिटरमाइंड हो गई थी और मेंटली टफ हो गई थी। डिटरमाइंड हो गई थी टेनिस को लेकर, मतलब कि मुझे ये अचीव करना ही है, और मेंटली टफ हो गई थी।
आई लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, वो सीख चुकी थी कि उनको खुद का ध्यान कैसे रखना है. आई नेवर डू ऑफ क्विटिंग बिकॉज आई न्यू वॉट आई वॉन्टेड. वैन यू केम फ्रॉम नथिंग एंड यू हैव नथिंग देन इट मेक्स यू वेरी हंग्री एंड डिटरमाइंड. वो कभी भी नहीं सोचती थी, उनको कभी भी ऐसा ख्याल नहीं आता था कि वो क्विट कर दे, ऐसा कभी उन्होंने नहीं सोचा है, क्योंकि उनको पता था उनको चाहिए क्या. When you come from nothing मतलब कि आप कहीं से, यानी कि आपके पास कुछ ना और आप उस जगह से आते हो, तब आपको और ही ज़्यादा वो चीज़ को लेकर और ही ज़्यादा भूख या फिर हंगर हो जाती है आपको बहुत ही ज़्यादा, और आप उसको लेकर बहुत ही ज़्यादा डिटरमाइंड हो जाते हो. I would have put up with much more humiliations and insult than that to steadfast pursue my dream. अगर मुझे और भी ज़्यादा इंसल्ट्स और ह्यूमिलेशन मिलेगी तो मुझे और भी ज़्यादा मेरे जो ड्रीम है उसको यानी कि अचीव करने में बहुत ही ज़्यादा जल्दी हो जाएगा मेरा ड्रीम अचीव, अगर मुझे ज़्यादा ह्यूमिलेशन और इंसल्ट्स फील होगी. पैराग्राफ नंबर 6. दैट टफनेस runs through Maria even today. It was the key to her bagging the women's singles crown at Wimbledon in 2004 and to her meteoric rise to the world number 1 spot the following year. जो उसकी टफनेस थी वो अभी भी है उसमें, मतलब कि वो मेंटली टफ थी और कोई भी चीज़ को अचीव करने के लिए मेंटल टफनेस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. तो जो उसके अंदर मेंटल टफनेस थी वो अभी भी उसमें देखी जाती है. इट वॉज द की टू हर बैगिंग द, अभी वो जो मेंटल टफनेस है उसी की वजह से वुमेन्स सिंगल क्राउन एट विंबलडन इन 2004, वो जो उसके अंदर टफनेस है उसकी वजह से वुमेन्स का उसको सिंगल क्राउन मिला था विंबलडन में 2004 में, जैसे कि हमने ऊपर फोटो देखी. एंड टू हर मेटेरिक राइज टू द वर्ल्ड नंबर 1. उसके बाद मतलब कि 2005 में, जैसे हम लोगों ने फर्स्ट पैराग्राफ में पढ़ा, 2005 में उसने अचीव कर लिया था कि वो वुमेन्स में नंबर 1 पे आ चुकी है. टेनिस प्लेयर के टेनिस प्लेयर में नंबर 1 में आ चुकी है. तो इधर फॉलोइंग ईयर मतलब कि 2005 में उसने वो अचीव कर लिया था नंबर 1 स्पॉट टेनिस में, वुमेन्स टेनिस में. 7th पैराग्राफ. While her journey from frozen plains of Siberia to the summit of women's tennis has touched the hearts of tennis fans, for the youngster herself there appears to be no room for sentiment. The straight looks and the answers she gives when she asked about her ambition, and it amply clear that she considered the sacrifices were worth it. जो उसकी जर्नी है मतलब कि एकदम प्लेन जगह से, एकदम साइबेरिया की प्लेन जगह से वो आई हुई है और अभी वो एक वुमेन्स में सबसे नंबर 1 पे आ चुकी है टेनिस में. वो एकदम हार्ट टचिंग है, मतलब कि जो उसके फैंस है उसके लिए हार्ट टचिंग स्टोरी है वो. पर जब उससे पूछा गया कि ये जर्नी के बारे में तो वो बिल्कुल भी सेंटिमेंट मतलब कि बिल्कुल भी सैड नहीं हुई और उसने एकदम स्ट्रेट लुक्ड आंसर दिया जो एकदम एम्पली क्लियर था, मतलब कि एकदम क्लियरली उसने बोला और वो बिल्कुल भी सैड यानी दुखी नहीं थी. उसने ऐसा बोला जो भी मैंने सेक्रीफाइसेस किए वो वर्थ इट, मतलब कि उसको वर्थ हुए, worth it. The sacrifices were worth it. I am very very competitive. I work hard at what I do. It's my job. This is her mantra for success. मतलब कोई भी चीज़ का एक मंत्र होता है सक्सेस का, तो उससे उसका मंत्र पूछा गया सक्सेस का, तो उसने बोला मैं बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करती हूँ और ये मेरा काम है. इट्स माई जॉब, मुझे टेनिस खेलना है, मतलब वो मेरी जॉब है. वो था उसका मंत्र सक्सेस का. 8th पैराग्राफ. Though Maria Sharapova speaks with a pronounced American accent, she proudly parades her Russian nationality. तो जो मारिया शरापोवा थी वो एकदम अमेरिकन एसेंट मतलब कि जो अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन है उसमें बोलती है, वो एकदम प्राउडली बोलती है कि वो एक रशियन नेशनलिटी की है. क्लियरिंग ऑल डाउट्स, सब डाउट्स को क्लियर करते हुए वो बोलती है वो रशियन नेशनलिटी की है. शी सेज आई एम रशियन, वो रशियन है. इट्स ट्रू दैट द US इज़ बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ.
ये सही बात है कि जो यूएस है वो एकदम बड़ा पार्ट है मेरी लाइफ का, एकदम बिग पार्ट है। मतलब कि जो भी उसने ट्रेनिंग चालू की है टेनिस की, वो सब कुछ से लेकर नंबर 1 वुमेन्स टेनिस प्लेयर में आने तक की जो भी जर्नी है वो सब कुछ यूएस से हुई है। तो जो यूएस है वो बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ है। बट आई हैव रशियन सिटीजनशिप, पर मेरे पास सिटीजनशिप किसकी है? रशियन की है। माई ब्लड इज टोटली रशियन, उसका ब्लड रशियन है टोटली। आई विल प्ले द ओलंपिक्स फॉर रशिया इफ दे वॉन्ट मी। अगर मैं खेलूंगी ओलंपिक्स, अगर रशिया के जो है, रशिया के जो लोग हैं वो अगर मुझे चाहेंगे कि मैं खेलूं तो मैं खेलूंगी उनके लिए ओलंपिक्स। 9 नंबर, पैराग्राफ 9। लाइक एनी नंबर of teenage sensation, Maria Sharapova list fashion, singing and dancing as her hobbies। जो भी यानी टीनेज में सबको ऐसा होता है, मतलब कि सबके शौक बदलते हैं, मतलब कि सबको फैशन करना, सब कुछ ऐसे हॉबीज़ होती है उनकी कुछ ना कुछ करने की। तो वो भी एक टीनेजर थी, उनके भी कुछ ऐसे सेंसेशंस थे। तो मारिया शारापोवा के बारे में, मारिया शारापोवा से पूछा गया उनके हॉबीज़ के बारे में, तो उन्होंने बताया उनको फैशन, सिंगिंग और डांसिंग का बहुत ज़्यादा शौक है, वो उनकी हॉबीज़ है। शी लव्स रीडिंग द नॉवेल्स ऑफ ऑथर कैनन डॉयले। अभी उनको नॉवेल्स पढ़ना भी बहुत पसंद है। किसकी नॉवेल्स पढ़ती है वो? ऑथर कैनन डॉयले। हर फॉन्डनेस ऑफ सोफिस्टिकेटेड इवनिंग गाउन्स अपीयर्स एट ऑड विथ हर लव ऑफ पैनकेक्स विथ चॉकलेट स्प्रेड एंड फिजी ऑरेंज ड्रिंक्स। अभी जो उसका प्यार है, मतलब कि एकदम वो सोफिस्टिकेटेड इवनिंग गाउन्स भी उनको पहनना बहुत पसंद है, उनको एकदम अलग बताता है। जो इवनिंग गाउन्स है उनको एकदम अलग लुक देता है। और उनको पैनकेक्स बहुत ज़्यादा पसंद है, चॉकलेट स्प्रेड, मतलब कि पैनकेक्स के ऊपर चॉकलेट स्प्रेड हो, और उसके साथ फिजी ऑरेंज ड्रिंक्स। जो उनकी फिटनेस है उसको देखकर सबको लगता नहीं है कि उनको ये सब चीज़ें पसंद होगी, बट उन्होंने खुद ने बोला है कि उनको पैनकेक्स विद चॉकलेट स्प्रेड एंड फिजी ऑरेंज ड्रिंक्स पसंद है। 10th पैराग्राफ। मारिया शारापोवा कैन नॉट बी पिजन होल्डेड और कैटेगराइज्ड। जो मारिया शारापोवा है वो कभी भी पिजन होल्डेड और कैटेगराइज्ड नहीं होगी, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ यानी कि टेनिस में नहीं रहेगी। उनको कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि ये सिर्फ और सिर्फ टेनिस प्लेयर है। हर टैलेंट, अनवेवरिंग डिजायर टू सक्सेस एंड रेडीनेस टू सेक्रीफाइस हैव लिफ्टेड हर टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। फ्यू वुड जज हर द रिचेस शी इज नाउ रिपिंग। ओके, जो उसका टैलेंट है, उसका अनवेवरिंग डिज़ायर है कोई भी चीज़ को अचीव करना, उसका जो मेंटल टफनेस है, कोई भी चीज़ को वो सेक्रीफाइस कर सकती है। उन्होंने बिल्कुल छोटी उम्र में जो सेक्रीफाइस किया है वो बिल्कुल भी आसान नहीं था। तो वो बिल्कुल भी यानी कि कैटेगराइज्ड और पिजन होल्डेड नहीं है। और ये जो सब चीज़ें हैं उसकी वजह से वो अभी टॉप ऑफ द वर्ल्ड में है। फ्यू वुड बी जज, यानी कि ऑब्वियसली अगर ये इतने बड़े हैं तो कुछ ना कोई ना कोई लोग उनसे जलते ही होंगे। दिस इज वॉट शी हैज़ टू से अबाउट हर मॉनेटरी गेन्स फ्रॉम टेनिस। Of course, money is the motivation. Tennis is a business and a sport, but the most important thing is to become number 1 in the world. That's the dream that kept me going. अच्छा, अभी उनके जो मतलब कि उनसे किसी ने पूछा होगा उनके मॉनेटरी गेन्स के बारे में, तो उन्होंने रिप्लाई दिया, ऑफ कोर्स मनी इज़ अ मोटिवेशन। हाँ, मनी एक मोटिवेशन है, बट जो टेनिस है वो एक बिजनेस भी है और एक स्पोर्ट भी है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है जो मेरे को वर्ल्ड के नंबर 1 पे लेकर गई है वो है यानी कि जो ड्रीम दैट केप्ट मी गोइंग, मतलब कि उनको यानी कि नंबर 1 बनना था। वो ड्रीम के वजह से ही वो अभी नंबर 1 है, यानी कि नंबर 1 है एकदम टेनिस में, टॉप ऑफ द वर्ल्ड पर है। ये उनका जो ड्रीम था उसकी वजह से ही है। अगर आप सपने देखोगे तो ही आप कुछ ना कुछ अचीव कर पाओगे। अगर आप सपने नहीं देखोगे तो आप नहीं अचीव कर पाओगे ऑब्वियसली। तो जो टेनिस है वो एक बिजनेस भी है और एक स्पोर्ट भी है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है। और जो नंबर 1 बनना है उनको वर्ल्ड में, जो उनकी थिंकिंग है कि उनको नंबर 1 बनना है वर्ल्ड में, वो ड्रीम की वजह से वो अभी भी गोइंग, यानी कि अभी भी वो टेनिस खेल रही है। तो ये हमारा चैप्टर मारिया शारापोवा पार्ट 2 था, रीच फॉर द टॉप का। अगर कोई भी क्वेरी हो कमेंट्स में बताना। थैंक यू।